बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ आंटी मसाला विद MZ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा मटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दें। मैंने सबसे पहले आधा किलो कीमा ले लिया है और आधा किलो मैंने मटर ले लिए हैं, और साथ में मैंने मसाले ले लिए हैं। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, साथ में मैंने सुरख मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, और साथ में आधा चम्मच सूखा धनिया ले लिया, और साथ में मैंने प्याज ले लिए हैं 4 अदद, और साथ में मैंने लहसुन ले लिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है। टमाटर भी साथ में मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हम लोगों ने कीमा भी, इसको गलाने के लिए हम लोग साथ में ही कीमा डाल देंगे ताकि कीमा गल जाए, कच्चा ना रहे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। और साथ में हम लोग अपने मसाले डाल देंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाए। अब हम इसको 1 गिलास पानी का डाल देंगे इसमें, ताकि ये नीचे ना लगे। 1 गिलास पानी में अच्छे से पक जाएगा, कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। अभी मैं इसको 10 मिनट का वेट लगा दूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका वेट चलना शुरू हो गया है। अब हम इसकी आँच बंद करके इसकी हवा निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि जो इसकी हवा थी वो निकाल दी है। तो अब जो कीमा है उसके हम लोग चम्मच मारेंगे ताकि ये कीमा जो है वो हो जाए, अलग-अलग हो जाए। अब हम लगे इसकी बुनाई करेंगे। जो पानी इसमें डाला हुआ है वो ज़रा खुश्क हो जाए, फिर बाद में इस पर मैं डालूँगी घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अब मैं कीमे को तोड़ रही हूँ क्योंकि ये गल जाए अच्छे से, कीमा कच्चा ना रहे। आप अपनी मर्ज़ी है, आप मोटा मोटा कीमा भी रख सकते हैं और आप भुना हुआ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच घी का। अब मैं इसमें डाल दिया। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से। इस तरीके से बनाने से अगर आपके बच्चे कीमा नहीं खाते तो आपके बच्चे खाने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैंने इसकी थोड़ी बहुत बनाई कर ली है। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी ताकि मटर भी गल जाए। मटर की मैं अच्छे से बुनाई करूँगी, क्योंकि मटर बाद में बाजू का था हम लोग ऐसे ही मटर डाल देते हैं और 5 मिनट की बुनाई करके ये कच्चे रह जाते हैं। लेकिन इसको अच्छे से हम लोगों ने पकाना है ताकि मटर जो हैं वो कच्चे ना रहें, इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको भी हम लोग भूनेंगे अच्छे से जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है इसमें। इसको हम लोग अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी लुक लग रही है। इस रेसिपी से बनाने से बड़ी अच्छी लुक आती है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पानी खुश्क हो गया, और जो बुनाई होती है ना वो बहुत अच्छे से हुई है। साइड से घी भी जो है वो भी निकल आया है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया। आप ऐसा बुना हुआ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें पानी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, लेकिन मैं इसमें पानी डालूँगी। 1 गिलास भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें कितना पानी ऐड करते हैं। और हमारे मटर तकरीबन गल चुके हैं। देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल दूँगी, ताकि अगर थोड़ी बहुत जो होती है ना 19-20 का फ़र्क जो होता है पकने का गलने का, वो भी इसमें थोड़ा सा पक जाए ताकि ये रच जाए अच्छे से इसमें। इस वजह से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि जो कीमा है और मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं, कच्चे ना रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी जो हांडिया है उसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसको प्लेट में डालूँगी और इसके ऊपर आप धनिया डाल सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लुक आई है, और साथ में सैलेड भी है और साथ में रायता भी है, जो कि इसके साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके।